नमस्कार साथियों साथियों एक आपने गाना सुना होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। नाना करते प्यार हाय कर गए कर गए कर गए। यानी प्यार नहीं करना था लेकिन फिर भी प्यार हो गया। वैसे ही साथियों मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ। शिक्षक संगठनों ने टेट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा धाड़े मार मार के कि कोई भी टीचर टेट नहीं देगा। चलो दिल्ली घेरेंगे, चलो राजधानी घेरेंगे, चक्का जाम कर देंगे, स्कूल नहीं खुलने देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? सभी फुस हो गए और अब खुद शिक्षक संगठन ही सरकार से टेट की बात करने लगे हैं। सरकार से कहने लगे आप टेट लीजिएगा शिक्षकों का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ और ये संगठन का लेटर है। जो संगठन दो बातें कर रहे हैं। एक तो बात कर रहे हैं कि टीचर्स को हम टेट नहीं देने देंगे, लेकिन चुपचाप चुपचाप पीछे वाले गेट से सरकार से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विभागीय टेट करवाइए, टेट जरूरी है। तो साथियों आखिर ये दोहरा चरित्र कैसे हो रहा है, आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ कुछ लोगों को। अतः साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और यार सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे और तमाम जो संगठन हैं जो हितैषी बन रहे शिक्षकों के, वो किस तरीके से शिक्षकों की पीठ पर खंजर भोंक रहे हैं। यहाँ साथियों चलेगा। साथियों देखिएगा, यहाँ पर 3 हेडलाइंस हैं। पहला हेडलाइन है शिक्षक संगठनों का दोहरा चरित्र। दूसरा है शिक्षा मंत्री से नहीं बनी बात भी की गई थी टेट को लेके लेकिन बात नहीं बन पाई। तीसरी बड़ी बात है 2009 के बाद भर्ती शिक्षकों को मिलेगी राहत। यहाँ साथियों 2009 के बाद जो भी भर्ती हुई है टेट की, उसमें शिक्षकों को राहत मिलेगी। ये कहाँ का मामला है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारी पहली है वो है खबर, वो है शिक्षक संगठनों का दोहरा चरित्र। देखिएगा साथियों, एक साइड से एक लेटर देखिएगा। ये लेटर है अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मामला है एमपी का। एमपी साथियों, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी ने हुल्लड़ मचाया। तमाम शिक्षक संगठनों ने हल्ला किया, तमाम रैलियां निकाली गई और कहा गया 16 जून से तालाबंदी कर देंगे स्कूलों में, कोई भी टेट नहीं देगा। लेकिन साथियों देखिएगा, एक ये लेटर है अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का है और यहाँ में माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है मध्य प्रदेश शासन भोपाल शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में। आप देखिएगा क्या क्या लिखे पॉइंट, इसको देखिएगा महोदय। उपयुक्त विषयगत विवरण निवेदन अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं। कृपया इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिएगा। देखिएगा कौन कौन सी मांगे, देखिएगा आपको भी हंसी आएगी। पहली मांग है शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण में लाभ दिया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा टेट परीक्षा वर्ष में 3 बार आयोजित की जाए, जिसमें 2 बार विभागीय टेट एवं 1 बार कॉमन टेट आयोजित की जाए। साथ ही वर्ष 2026 में टेट परीक्षा का आयोजन नवंबर दिसंबर माह में सुनिश्चित किया जाए। देखिएगा टेट की मांग हो रही है यहाँ पर। कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा विभागीय एवं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाए, जिससे वे बिना तकनीकी बाधाओं की परीक्षा दे सके। देखिएगा दूसरा और तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या क्या दिया है। पहला कहा गया है कि भैया साल में 3 बार टेट लो, जिसमें 2 विभागीय टेट रखिएगा, 1 कॉमन टेट रखिएगा। और तीसरा है कि इसको विभागीय टेट है जो ऑफलाइन किया जाए, हैं ऑफलाइन मोड पे किया जाए, जिससे किसी टीचर्स को दिक्कत ना हो। और देखिएगा चौथा है वर्ष 2005 में आयोजित किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा गुरुजी सहित उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को टेट परीक्षा से मुक्त रखा जाए, क्योंकि वे पूर्व में अपनी पात्रता सिद्ध कर चुके हैं। तो 2005 के बाद टीचर्स को राहत मिले। तो देखिएगा साथियों 5वां पॉइंट है जिन शिक्षकों द्वारा उच्च पद का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका है उन्हें भी टेट परीक्षा से मुक्त किया जाए। तो यहाँ पर साथियों आपने देख लिया यहाँ पर क्या मांग की जा रही है। शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि टेट परीक्षा करवाई जाए, विभागीय टेट परीक्षा करवाई जाए। और पहले तो बात हो रही थी कि कोई टेट नहीं देगा, है ना। तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, टीचर अपनी सीएल ले लेके छुट्टी ले लेके धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या हुआ है, और देखिए 10/6/2026 का लेटर है, ज़्यादा लेट भी नहीं है, चलेगा साथियों। ये हो गई, मैंने पहली खबर आपको दिखा दिया दोहरा चरित्र कैसा है।
ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री से नहीं बनी बात। शिक्षा मंत्री जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे टीचरों ने, संगठनों ने बात करी टेट को लेके और कहा कि भैया छूट दे दीजिए। तो यहाँ पर साथियों मंत्री जी नहीं माने इस मैटर पर, उन्होंने सीधे सीधे ना कह दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार हम देखेंगे कि भैया क्या होता है, एक बार हम देखेंगे कि एक बार हम केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो देखते हैं, वरना साथियों फिलहाल मंत्री जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि भैया टेट से रिलेटेड हम कोई छूट नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे पालन करना पड़ेगा। इसलिए साथियों यहाँ पर सरकार भी आपका साथ नहीं देगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, शिक्षक संगठन थे जो शिक्षक इन पर विश्वास कर रहे थे, और जब देखा उन्होंने कि भैया ये क्या है, तो बेचारे सब हक्के बक्के रह गए। फिलहाल आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कमेंट है, इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो लेटर मैंने दिया है आपका क्या कहना है, इस पर ज़रूर अपनी बात रखिएगा। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है जो मांग हो रही है वो है 2009 के बाद भारतीय शिक्षकों को राहत। जी हाँ साथियों, हमारे पास एक मैसेज आया था और उसमें दावा किया जा रहा है कि 2009 के बाद वाले टीचर्स को राहत दी जाए। देखिएगा, और ये संचालक लोक शिक्षण संचालय से ही आया है। इन्हें रहेगी छूट, ये सरकार की तरफ से है। इस परीक्षा में उन शिक्षकों को छूट है जिनकी भर्ती 2009 के बाद हुई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को भी इसमें बाहर रखा गया है, बाकी को क्वालिफाई करना होगा, ये सरकार ने कह दिया है। और यहाँ पर के द्विवेदी हैं जो सरकार के ही मंत्रालय के ही अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं टेट के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक है। परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। शिक्षक संगठनों के सुझाव भी इसमें शामिल हुए हैं। तो शिक्षक संगठनों ने सुझाव दिया कि भैया टेट करवाओ, तो टेट वो करने के लिए तैयार हो गए। क्यों भैया? क्योंकि शिक्षक संगठनों ने कहा, इसलिए हम तैयार हो गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में भी विभागीय टेट होगा होगा होगा। और उत्तर प्रदेश के तो मैं बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भैया योगी सरकार जी ने तय कर दिया है कि विभागीय टेट होगा। उसमें भी साथियों एमएलसी जी द्वारा और शिक्षक संगठनों के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री जी से उनने मुलाकात करी, फिर मुख्यमंत्री जी से कहा विभागीय टेट ले लीजिए। और जबकि किसी टीचर से पूछा नहीं गया क्या भाई विभागीय टेट देने के लिए तैयार है? आप बताइए साथियों, क्या आप लोग विभागीय टेट देने के लिए तैयार हो? सबसे पहले मुझे बताइए। और विभागीय टेट होता क्या है? विभागीय टेट सिर्फ विभाग के टीचर्स लोग वहाँ पर बैठेंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन पेपर कैसा आएगा इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, सिलेबस कैसा होगा इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। और क्या साथियों, जितने भी नेता हैं क्या वो टेट पास हैं? कहीं कोई इसमें खेल का कोई कार्य तो नहीं हो रहा है कि पता चले भैया नेता लोग सब पास हो जाएं और बाकी के लोग रह जाएं। तो साथियों इसमें सब कुछ है, गहराई से जानने की चीज़ है। फिलहाल साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने भी विभागीय टेट के लिए कह दिया है, तमिलनाडु सरकार ने भी कह दिया है, पंजाब में विभागीय टेट हो चुका है। पहले केंद्र सरकार ने ना नुकर करी, लेकिन अब वो मान गई, चलो विभागीय टेट के लिए आदेश हो गया है। तो अन्य राज्यों में भी साथियों धीरे धीरे विभागीय टेट के लिए आदेश लागू हो गया और उत्तराखंड में भी साथियों बहुत जल्दी विभागीय टेट शुरू हो जाएगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।